बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक आज लेकर के हम आ रहे हैं। वो टॉपिक है योग साधना में हस्त मुद्राओं का क्या रोल है, क्या भूमिका है, उसका क्या महत्व है। इसके ऊपर हम काम आज का वीडियो बनाने जा रहे हैं। आपको पसंद आए तो आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही साइंटिफिक है, बहुत ही जानने जैसा है आज के दौर में। तो योग साधना एक बहुत बड़ा विषय है। योग साधना में मुद्राएं, हस्त मुद्राओं का किस तरीके से इस्तेमाल करना है, उनके क्या फ़ायदे हैं, किस तरीके से उसके अलग अलग बीमारियों में किस तरीके से हमको हेल्प करती हैं मुद्राएं, और इनकी कैसा हमको अभ्यास करना है, उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो देखिए, जो ये ब्रह्मांड बना हुआ है, ये ब्रह्मांड 5 तत्वों से बना हुआ है। 5 भूत, 5 तत्व कहते हैं इसको। इसमें आता है आपकी अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी, जल, और इन तत्वों से ही हमारा शरीर का निर्माण है। ये 5 तत्वों से पूरा ब्रह्मांड बना है और ये 5 तत्वों से हमारे शरीर का निर्माण हुआ है। तो हमारा शरीर ये 5 तत्व के अनबैलेंस हो जाने से हमें ढेर सारी बीमारियां घेर लेती हैं और हम बीमार हो जाते हैं। तो इन तत्वों को हमारे शरीर में बैलेंस रखने के लिए कुछ क्रियाएं, कुछ योग आसन होते हैं, प्राणायाम होता है। अब वो तो बहुत बड़ा टॉपिक है, बहुत बड़ी चर्चा है, उसमें हम आगे करेंगे। लेकिन उसमें हमारा मुद्राओं का क्या रोल है, हस्त मुद्राओं का क्या रोल है। तो 5 तत्वों से ब्रह्मांड बना है, 5 तत्वों से हमारा शरीर बना है। तो वो 5 तत्वों को ही रिप्रेजेंट करता है हमारे हाथ की उंगलियां, जो भी हमारी बॉडी की जो भी फिंगर्स हैं, जो भी उंगलियां हैं, वो 5 तत्वों को रिप्रेजेंट करती हैं। उसमें पहला जो अंगूठा हमारा है, थंब, ये रिप्रेजेंट करता है अग्नि तत्व को। दूसरा हमारा आता है इंडेक्स फिंगर, इसको तर्जनी बोलते हैं हिंदी में, ये वायु तत्व को रिप्रेजेंट करता है। ये मध्यमा मिडिल फिंगर, ये आकाश तत्व को रिप्रेजेंट करते हैं। और ये हमारी रिंग फिंगर अनामिका, ये करती है पृथ्वी तत्व। इसके बाद हमारा लिटिल फिंगर कनिष्ठा बोलते हैं, तो ये करती है जल तत्व को। तो ऐसे हमारे 5 तत्व जो कि पूरा ब्रह्मांड बना हुआ है, और ये हमारे शरीर भी हमारा निर्माण है। तो इनमें जब हम मुद्राएं लगाते हैं तो ये एक एनर्जी क्रिएट होती है हमारे बॉडी के अंदर। और उसमें योग में प्राणायाम करते समय हम, या वैसे भी हम ये मुद्राओं का यूज़ कर सकते हैं, तो हमको बहुत ही लाभ होता है। तो इसमें हम बात करेंगे कि बहुत ही महत्वपूर्ण 5 मुद्राओं के ऊपर बात करेंगे, जो सभी को प्रयास करना चाहिए, सभी को अभ्यास करना चाहिए, और हमारी जो भी जितना भी स्वास्थ्य लाभ मिलेगा, सारी बीमारियों में सब में फ़ायदा मिलेगा। तो पहले तो हम जब ध्यान में बैठते हैं, प्राणायाम में जब हम ध्यान करते हैं, तो मेडिटेशन करते हैं, तो हम ज्ञान मुद्रा या ध्यान मुद्रा बोलते हैं। पहला मुद्रा हमको ये ध्यान रखना है कि हमारा जो अंगूठा है, थंब, और तर्जनी इंडेक्स फिंगर, दोनों को हमको शीर्ष भाग को आपको टच करना है। अब पूरा टच करके पूरा हल्का प्रेस करना है, और बाकी जो फिंगर्स हैं, बाकी उंगलियां, उनको सीधा रखना है। तो ये हमारा बनता है ज्ञान मुद्रा और ध्यान मुद्रा। ज्ञान मुद्रा भी बोलते हैं, ध्यान मुद्रा भी बोलते हैं। ठीक है, क्लियर। अभी नेक्स्ट हमारी जो मुद्रा आती है वायु मुद्रा। वायु मुद्रा में पहले तो आपको ज्ञान मुद्रा और ध्यान मुद्रा क्लियर हो गया, उसका फ़ायदा बता देता हूँ। उसमें फ़ायदा क्या होता है कि हमारा जो कंसंट्रेशन है, बच्चों के लिए बहुत बढ़िया है, सभी के लिए कंसंट्रेशन बढ़ता है। ध्यान से हमारा कोई भी काम करते हैं तो ध्यान बराबर जगह पे रहेगा। दूसरा, इसमें हमारा याददाश्त बढ़ेगी, स्मरण शक्ति बढ़ती है। तो ये फ़ायदा आपको ध्यान रखना है। इसकी अभ्यास करते हैं हम, यदि इसमें हम अभ्यास करते हैं, खड़े हैं कभी भी,
या बैठे हैं, किसी भी पोजीशन पे आप हैं, यदि इसका अभ्यास रखते हैं तो आपको ये फ़ायदा मिलेगा। सेकंड, आपकी जो मुद्रा आती है, महत्वपूर्ण मुद्रा जो सभी लोग कर सकते हैं, वो आती है वायु मुद्रा। वायु मुद्रा में आपका थंब एंड तर्जनी, तो ये दोनों को आपको, तर्जनी को आपको अंगूठे के बेस पॉइंट पे टच करना है और ऊपर से आपको अंगूठे को प्रेस करना है, दबा के रखना है थोड़ा हल्का, और ये 3 उंगली आपकी सीधी रहती हैं। तो ऐसे आपको इसकी ये मुद्रा बनती है, ये बनती है वायु मुद्रा है। वायु मुद्रा आपको स्वास्थ्य के लिए वायु से संबंधित जितने भी विकार हैं उसमें साथ में आपका हेल्प करेगा। आपका जितने भी वात रोग, वायु से संबंधित जितनी भी हैं वो उसमें आपको ये मदद करेगा। ये आप दिन में कभी भी बीच बीच में यूज़ कर सकते हैं। इसकी प्रैक्टिस अभ्यास करें, खाली समय कहीं भी खड़े हैं तो आप इसका ऐसे कर सकते हैं। अब प्राणायाम में तो करना ही होता है। अभी नेक्स्ट मुद्रा आती है हमारी प्राण मुद्रा। प्राण मुद्रा बनती है अंगूठा, थंब और 2 ये अनामिका और आपका रिंग फिंगर बोलते हैं, और लिटिल फिंगर कनिष्ठा, ये तीनों के शीर्ष भाग को हम टच करते हैं, आप प्रेस करते हैं। तो और 2 उंगली आपकी, 2 फिंगर्स आपकी सीधी रहती है। तो ये इससे बनती है हमारी प्राण मुद्रा। तो ऐसे ही आपको प्राण मुद्रा आपका बनता है। तो इस तरीके से आप प्राण मुद्रा बनाकर अभ्यास कर सकते हैं। अब प्राण मुद्रा का फ़ायदा क्या है? प्राण मुद्रा हमारे प्राण जो सुस्त पड़े हुए हैं, सुप्त प्राण, वो जागृत हो जाते हैं, एनर्जी लेवल बढ़ जाता है हमारी बॉडी के अंदर। दूसरा, ये बच्चों की आई साइट के लिए, आँखों के लिए बहुत ही अच्छा है, आँखों की ज्योति बढ़ती है। तो इसका अभ्यास ज़रूर कराना चाहिए, बच्चों को कराना चाहिए, सभी लोग करें, लेकिन बच्चों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद मुद्रा है। सभी की आँख जितना भी दृष्टि दोष से रिलेटेड है, आँखों की रोशनी में तेज होगी और आँखों की जो भी बीमारियां हैं वो उसमें लाभ मिलेगा। तो नेक्स्ट हम बढ़ते हैं अपान मुद्रा। अपान मुद्रा में आपको ये चौथी मुद्रा है अपान मुद्रा। अपान मुद्रा का अंगूठा, ये अंगूठा और 2 आपका मध्यमा और अनामिका, ये दोनों के ऊपर वाले पॉइंट, लास्ट पॉइंट को आपको प्रेस करना है, पूरा प्रेस करना है। और 2 उंगली आपकी लिटिल फिंगर और अनामिका आपकी सीधी रहेगी। ऐसे बनती है हमारी ये अपान मुद्रा। अपान मुद्रा ये आपका पेट, गैस, एसिडिटी, ये सब के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। और भी अस्थमा है, और भी जो भी पेट से रिलेटेड है या बॉडी के और दूसरे सारे हेल्थ में आपको फ़ायदा करते हैं, फ़ायदा मिलता है। इसका अभ्यास दिन में जब भी आपको मौका मिलता है 5-10 मिनट आप ऐसे अभ्यास ज़रूर करें, बहुत ही फ़ायदेमंद मुद्रा है ये। अब इसके बाद हमारा लास्ट मुद्रा बचती है, 5 मुद्रा में हमें टॉपिक कर रखा था जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें लास्ट मुद्रा बचती है अपान वायु मुद्रा। ये सबसे ही महत्वपूर्ण है। गैस, एसिडिटी, पेट से संबंधित, डाइजेशन से संबंधित जो भी प्रॉब्लम रहता है, ये मुद्रा में वो ज़रूर अभ्यास करते रहें। तो इसमें क्या करना होता है, आपकी वायु मुद्रा लगाना है, आपका अंगूठा, आपका अनामिका अंगूठे के बेस पे, और उसके ऊपर से अंगूठा को प्रेस करना है, और 3 उंगली आपकी ये रहती है। तो इसमें आपको क्या करना है, ये अनामिका और मध्यमा, ये तीनों को ज्वाइंट कर देना है अंगूठे के शीर्ष भाग से, और 1 उंगली आपकी सीधी रहती है, लिटिल फिंगर, कनिष्ठा बोलते हैं हिंदी में। तो इस तरीके से ये बन जाती है अपान वायु मुद्रा। ये आपका पेट, एसिडिटी, गैस, डाइजेशन, ओवरऑल सारे हेल्थ में ये काम करती है। ये मुद्रा का आपको अभ्यास करना है, और ये अभ्यास आपका डेली थोड़ा करें, लेकिन ज़रूर करें, अभ्यास में लाएं, आपके हेल्थ में ज़रूर सुधार होगा। बहुत ही फ़ायदेमंद मुद्रा है, इनका शास्त्रों में इतना वर्णन है
इतना इतना रिसर्च ऋषि मुनियों ने किया हुआ है ये कि आप इनके महत्व को जितना जानेंगे उतना कम है। ये मुद्राओं का हमारे शरीर पे कितना प्रभाव है उसका बहुत ही सुंदर वर्णन और सुंदर फ़ायदा मिलता है। तो नेक्स्ट हम मुद्राओं का टॉपिक यहाँ पे ही ख़त्म होता है।